अपने सम्मानित दर्शकों के सामने पद्मानंद काला भावनाओं के शुद्धिकरण पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज के भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग में मनुष्य इतना दिग्भ्रांत हो गया है कि वह धन को ही सबसे बढ़कर समझ बैठा है। उसे अपने इहलोक परलोक के विषय में कुछ ज्ञान नहीं। वह अपने राजपद के मद में या धन, यौवन, विद्या, रूप के मद में वह इतना मदान्ध हो चुका है कि उसे अपने अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। वह अपने से दूसरे व्यक्ति को हमेशा हेय दृष्टि से देखता है और तुच्छ निगाह से दूसरे को देखता है कि बस जो कुछ हूँ सर्वोपरि मैं ही हूँ और बाकी दूसरा व्यक्ति यदि कोई दीनहीन व्यक्ति है तो वह कुछ भी नहीं है। वह उसका तिरस्कार करने लगता है, अपमान करने लगता है। जबकि भगवान मनुष्य के सामने दीनहीन व्यक्ति के रूप में ही आता है। मनुष्य साक्षात ईश्वर की प्रतिमूर्ति है, ईश्वर का सजीव रूप है। नर ही साक्षात नारायण का रूप है। बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक कि रामायण के रचनाकार वाल्मीकि ने भी भगवान नाम से कहा कि मनुष्य ही साक्षात ईश्वर है। मनुष्य को ईश्वर बनाओ। अनेक विद्वानों ने ऐसे कहा है, नर ही नारायण है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और आदि अन्य जितने भी विद्वज्जन हुए हैं, उन्होंने यही मानव जाति को संदेश दिया है कि मनुष्य ही ईश्वर चलता फिरता ईश्वर का मंदिर है, जिस मंदिर में अनेकों देवी देवता निवास करते हैं। यदि हम जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो जिन्हें अंतर्ज्ञान, दिव्य अंतर्ज्ञान होता है, वे मनुष्य को साक्षात ईश्वर समझकर उस नतमस्तक होकर उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जबकि सामान्य व्यक्ति उसका उपेक्षा करता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है। यदि कोई वयोवृद्ध व्यक्ति अपने सामने हमें दिखाई जाता है और यदि हम उसे अभिमानवश, अहंकारवश उसको प्रणाम नहीं करते हैं तो हमारे प्राण कंठगत आ जाते हैं और हमें घुटन सी महसूस होती है। यह प्राकृतिक सत्य है जो अकाट्य है। इसलिए हमें अपने से बड़े व्यक्ति के सामने आने पर उसको प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से यदि हम अपने से बड़े व्यक्तियों को प्रणाम करते हैं तो हमें हमारी आयु, विद्या, यश, बल और धन में श्री वृद्धि होती है। धन से हम संपन्न होते हैं, ऐसा बड़े बड़े पुराणों में कहा गया है। इस तरह से बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा है कि मनुष्य ही साक्षात ईश्वर है। मनुष्य का सिर ही ईश्वर ब्रह्मलोक है। मनुष्य के चरण ही पाताल लोक हैं। मनुष्य की भौहें ही काल हैं। मनुष्य का नेत्र ही सूर्य है। मनुष्य का दायां नेत्र सूर्य है और मनुष्य का बायां नेत्र चंद्रमा है। मनुष्य के बाल ही बादलों के समूह हैं। मनुष्य के नाक ही अश्विनी कुमार है। मनुष्य का पलक झपकना ही दिन रात होने का संकेत है। मनुष्य के कान ही दिशाएं हैं। मनुष्य की सांस ही वायु है। मनुष्य की वाणी ही ईश्वर की वाणी वेद है। मनुष्य की वाणी ही ईश्वर की वेद है। मनुष्य के होंठ ही लोभ हैं। मनुष्य के दांत ही यमराज हैं। मनुष्य की हंसी ही माया है, छल कपट है। मनुष्य की भुजाएं ही दसों दिक्पाल हैं। मनुष्य का मुख ही अग्नि भगवान है। मनुष्य का जीव ही वरुण है। मनुष्य की रोमावलियाँ ही वनस्पतियाँ हैं। मनुष्य की अस्थियाँ ही पर्वत हैं। मनुष्य की नसें ही नदियाँ हैं। मनुष्य के शरीर में जो नसें हैं वो किन्हीं नदियों से कम नहीं हैं। मनुष्य का पेट ही सातों समुद्र हैं। मनुष्य जितना भी खाता पीता है वह सब समाहित रहता है। मनुष्य की मनुष्य के नीचे के भाग ही नरक हैं। मनुष्य का अहंकार ही शिव है। मनुष्य की बुद्धि ही ब्रह्मा है। मनुष्य के
मन ही चंद्रमा है, मनुष्य का हृदय ही विष्णु है और मनुष्य के दोनों हाथ ही इंद्र हैं। इस प्रकार से यह दैवीय संरचना ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई है। अब आप बताइए कि जब मनुष्य के शरीर में इतने देवी देवता उसके शरीर के अंगों में विद्यमान हैं और अंगों के रूप में विद्यमान हैं, तो वह साक्षात ईश्वर कैसे नहीं होगा। यह मनुष्य यदि हम किसी मनुष्य का अपमान करते हैं तो साक्षात ईश्वर का अपमान करते हैं। यदि हम किसी का मनुष्य का सम्मान नहीं करना चाहते हैं तो हमें उसका अपमान या तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी मनुष्य का अपमान या तिरस्कार करते हैं तो समस्त देवी देवताओं का अपमान या तिरस्कार माना जाता है। किसी व्यक्ति का मनुष्य का अपमान करने से ये जो व्यक्ति उसका अपमान करता है उसके इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता आदि और नवों ग्रह जो उसके ग्रह अनुकूल होते हैं वे सब उसका साथ छोड़ देते हैं। यही प्राकृतिक सत्य है। यही प्राकृतिक सत्य माना जाता है। इस प्रकार से विद्वान व्यक्ति जो है हमेशा मनुष्य को साक्षात ईश्वर का रूप समझकर ही उसको प्रणाम करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं। यह मनुष्य की उन्नति के मार्ग का कारण है। यह यदि जो सामान्य व्यक्ति होता है मनुष्य जो है, क्योंकि प्रकृति जन्य जो सामान्य मनुष्य मस्तिष्क के व्यक्ति होते हैं वो क्योंकि उनके मन के अंदर बुराइयां छिपी रहती हैं तो वह मनुष्य की बुराइयों को ही देखते हैं। समझे। जो महान व्यक्ति होते हैं वो मनुष्य की बुराइयां न देखकर उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं और अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। मनुष्य का यह वेदों ने इसमें यह बताया है कि मनुष्य को यह अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। यदि हम किसी की बुराइयां देखते हैं तो उन बुराइयों को नज़रअंदाज करके हमें उस व्यक्ति विशेष के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार से यह मानव जाति के उत्थान के लिए पद्मानंद काला जी के द्वारा जो है यह भावनाओं का शुद्धिकरण पर विचार प्रस्तुत किए गए। यह मनुष्य जो है जो सामान्य व्यक्ति होता है वो अभिमान करता है। यदि अभिमान ही करना हो तो यह अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों नहीं अभिमान करेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का प्रधानमंत्री, रूस का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, समझे। ये तो उनका तो अभिमान करना कुछ हद तक सही है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो कि अपना आजीविकोपार्जन करने की पूर्ति में लगा रहता है, निम्न मध्यम वर्गीय उसका आय वर्ग का व्यक्ति होता है, उसका सामान्य करना एक उपहास का पात्र माना जाता है। आजकल भौतिक संसाधनों को ही सब कुछ माना जाता है। भौतिक संसाधन गौण हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और विद्वानों ने कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर कीस, ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कोई पता नहीं भगवान किस रूप मनुष्य के किस रूप में दूसरे मनुष्य को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अन्य उसमें भी कहा गया है, किसी कवि ने कहा है कि घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगी। पिया का मतलब ईश्वर से है। कटुक वचन मत बोल रे तो ही पिया मिलेंगी। धन यौवन का गर्व न कीजिए, ये ही बिना बिन मोल रे तो ये पिया मिलेंगे। इस प्रकार से जगतगुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरत निमिषात् कालः सर्वम। कालो गच्छति क्रीडत आयु, तदपि न मुंचति आशा वायु। जितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने यही बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जो संस्कृत के जानकार रहे हैं, ज्ञानवान रहे हैं, उन्होंने भी संपूर्ण मानव जाति को संदेश दिया है कि मनुष्य का अहंकार ही रावण है, लोभ ही कुंभकर्ण है, स्वार्थी मेघनाथ है। ये मनुष्य जाति के शत्रु हैं। इसलिए हमें इनको छोड़कर अपना सर्वांगीण विकास करना चाहिए और इस मानव रूपी नर रूपी नारायण का आशीर्वाद लेकर उसका अभिवादन करके अपना सर्वांगीण विकास करना चाहिए। इसी में संपूर्ण मानव जाति का विकास है। और अपने समस्त स्नेही भाई बंधुओं की
मार्गनिर्देशन के लिए, ताकि वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, अपने जीवन में दिन जो है खूब अर्थ साधन संपन्न हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रसारण संचालक पद्मानंद काला ने यह वीडियो बनाया है। इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और जो है स्वागत किया जाता है और इसके लिए अग्रिम धन्यवाद आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है।